अब मिलवाते हैं एमपीपीएससी में 20वीं रैंक हासिल करने वाले लोकेश छापरे से। लोकेश ने डीएसपी से डिप्टी कलेक्टर तक का सफर तय किया है। लोकेश ने मुफलिसी और संघर्षों के बीच बड़ी कामयाबी हासिल की है और कामयाबी का सफर आज भी जारी है। एमपीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो डिप्टी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश जी, जिनकी 20वीं रैंक आई है। ये ऑलरेडी डीएसपी हैं मुरैना में और अब डिप्टी कलेक्टर आने वाले समय में बनेंगे। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। पहले तो आपको विस्तार न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ लोकेश जी। धन्यवाद सर। और 2021 के रिज़ल्ट में जो रात को ही आया है उसमें मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ और निश्चित तौर पर ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, मेरे परिवार के लिए गर्व की बात है जी। लोकेश जी, आप डीएसपी हैं, अभी आप बता रहे थे ऑलरेडी डीएसपी हैं। थोड़ा अपने डीएसपी होने का सफ़र बताइए, फिर मैं डिप्टी कलेक्टर तक आता हूँ। निश्चित तौर पर डीएसपी होने का सफ़र भी एक स्ट्रगल दौर भरा ही रहा है। एक स्टूडेंट लाइफ में अधिकांश स्टूडेंट को जो निम्न मध्यम परिवार से आते हैं उनको एक स्ट्रगल ही देखना होता है। मेरी स्कूलिंग ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है, जहाँ पर मुझे नदी पार करके दूसरे स्कूल में जाना होता था और मेरे फादर नाविक हैं और उसी नाव से मैं उतरकर दूसरे गांव स्कूल जाया करता था। उसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन इंदौर में किया है और ग्रेजुएशन के पश्चात मैं भोपाल आ गया था। तो दोनों जगह इंदौर और भोपाल में मेरी तैयारी हुई है और बड़े शहर में निश्चित तौर पर एक निम्न मध्यम परिवार के लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे समय में मेरे फ्रेंड्स जो अरुण भैया हैं, ललित भैया हैं, शुभम हैं, इनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। डीएसपी बने, आपको प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए कहाँ से आशाएं मिली या कहाँ से आपने सोचा प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? उसके बाद आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो कहाँ सोचा? सबसे पहले ये प्रेरणा मेरी जो टीचर हैं रही हैं ऋचा गुप्ता जी, उनके माध्यम से मुझे सिविल सेवा में आने की प्रेरणा मिली और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने न केवल मुझे आगे मार्गदर्शन उपलब्ध कराया और यहाँ तक आने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डीएसपी के बाद डिप्टी कलेक्टर बनने तक का सफ़र कितना कठिन भरा रहा? क्योंकि एक प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई अब तो बस, लेकिन आप लगातार तैयारी करते रहे। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरी 1-1.5 महीने से ट्रेनिंग चल रही थी भोरी में और मैं पिछले 2-3 महीने से पोस्टेड था मुरैना में। तो ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी व्यस्त शेड्यूल होता है, सुबह 5:30 से लेकर रात के 8:30 बजे तक का शेड्यूल होता है। तो उस बीच में भी मैं आधे घंटे लंच में, ब्रेकफास्ट में, स्पोर्ट्स में, इंडोर क्लासेस, आउटडोर क्लासेस में 15 मिनट आधे घंटे निकाल कर मैं पढ़ाई करता था और निश्चित तौर पर उसका परिणाम मुझे कल के रिज़ल्ट में देखने को मिला। और सबके सामने है एक लास्ट ये कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ख्वाब होता है पीसीएस सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए, कोचिंग में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी और उनका जो दृढ़ संकल्पता है वो उच्च स्तरीय होनी चाहिए। चंद पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि रहा कोई भी कठिन नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये विस्तार न्यूज के साथ डिप्टी कलेक्टर लोकेश जी बैठे हैं और इनका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के लिए हो गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिप्टी कलेक्टर इनको, और आने वाले समय में किसी न किसी जिले में ये डिप्टी कलेक्टर बनते हुए दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।